করো এবার। हाय गाइज़, आई एम संजना फ्रॉम प्रीटी गर्ल्स और आज मैं एक दुर्गा पूजा का व्लॉग लेके आई हूँ जिसमें मैंने कोलकाता और मेरे होम टाउन में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया। हर दिन का व्लॉग मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आज था षष्ठी और मैं निकल गई थी मेरी रूममेट सुकन्या दी के साथ। मैं जब कोलकाता में काम करती थी तब मैं इसके साथ रहती थी और अभी भी मैं जब भी कोलकाता जाती हूँ मैं इसके पास ही रहती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बागुइयाटी दक्षिणपाड़ा दुर्गोत्सव कमेटी का मूर्ति देखने और वहाँ पे जाके हमने जो देखा, भाई साहब इतना खूबसूरत पंडाल बनाए थे। और उसके बाद जो दुर्गा मूर्ति हमने देखा, वाओ, मैं आप लोग को सबको दिखाऊंगी। बट आप देख सकते हो कि कितना भीड़ में लाइन देके हम 20-30 मिनट तक तो लाइन पे ही थे। उसके बाद हम घुस पाए और ये बहुत ही कम टाइमिंग है। और आप देखो सब कुछ मूविंग है इस पंडाल में। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पंडाल में सब कुछ ही हिल रहा है। और अब ये वाला पोर्शन मेरा सबसे फेवरेट है। और ये जो दुर्गा मूर्ति के आस पड़ोस में जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था आरती जैसा, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मेरा दिखा हुआ बेस्ट पंडाल है अभी तक का। और ये था दमदम का भारत संघ जिसमें मसलिन और जो कपड़ों का बंगाली कल्चर है उसको दिखाया गया है। इसका मूर्ति भी बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था और खूबसूरत था। और ये था मेरा आज का आउटफिट। तो आज हम 2 ही पंडाल देख पाए थे क्योंकि सुकन्या दी का कुछ काम आ गया था। फिर हम निकल गए थे सप्तमी के दिन। और आज मैं नॉर्थ कोलकाता जा रही हूँ और ये है जोड़ा शाको ठाकुर बाड़ी। यहाँ पे भी पूजा होता है। तो मैं पहले कभी नहीं आई थी ऐसा कुछ बुनिदी बाड़ी का पूजा में, तो मैंने पहली बार विज़िट किया कोलकाता में। और हम जाने भी नहीं वाले थे, रास्ते में ये पड़ा था तो हम विज़िट करने गए थे। और कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप जस्ट देख लीजिए। ये सब होता है कि कोलकाता का जो राजबाड़ी होता है ना, ऐसे ही दिखने में होता है। फिर हम गए थे, आई थिंक ये है चोर बागान पंडाल। ये पंडाल भी बहुत खूबसूरत था और इसका मूर्ति का वीडियो लेना मैं भूल गई और ये बार बार भागी जा रही है मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला पंडाल भी काफ़ी अच्छा था बट हम विज़िट नहीं किए थे क्योंकि हमें बिग पंडाल्स को कवर करना था। फिर हम ये वाला गए थे। ये वाला पंडाल गिरीश पार्क में था और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे आके ओल्ड जो मंदिर होता है ना महाराष्ट्रन साइड के, वैसा ही लग रहा था क्योंकि ये बहुत ही एंशियंट वाइब दे रहा था। आप अगर ध्यान से देखोगे स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छा किया था और इनका मूर्ति भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हम रास्ते में और भी बहुत सारे पंडाल्स देख लिए थे। मुझे याद नहीं कि ये वाला पंडाल कौन सा कमेटी का था, एक्चुअली बहुत सारे देख चुके हैं तो मैं भूल ही गई हूँ हर एक का नाम। जो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे ये वाला काशी बोस लेन, इसमें ना जो सतीदाह प्रथा एंड जो विडो मैरिज एक्ट जो भी था उनके ऊपर बेस करके ये वाला थीम था इस पैंडल का। और यहाँ पे रत्न गरबा थीम का जो मूर्ति बनाया गया है दुर्गा माता का, वो भी बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम गए थे हाथीबागान सार्वजनिक। ये वाला लास्ट ईयर ताला प्रत्यय का जो पैंडल था उसी से इंस्पायर्ड लगा मुझे, कुछ खास नया नहीं लगा बट दिखने में बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे सब मेटल का काम किया गया है, सब कुछ मेटल से बना गया है। मेटल को तोड़ मरोड़ के जो यहाँ पे शेप दिया गया है और इसका मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं हर एक पंडाल का आपको पिक्चर्स दिखा दूंगी बट मुझे याद नहीं है उसका नाम, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी सबका। बट आपको दिख जाएगा कि कितना खूबसूरत पंडाल हमने विज़िट किया था। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट के ऊपर भी काम किया गया है पंडाल के साथ साथ। और हम अभी जा रहे हैं। और आज सप्तमी के दिन बहुत लोगों का ऑफिस छुट्टी नहीं था, इसीलिए हमारे कुछ दोस्त ऑफिस से भी डायरेक्ट आ गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखो ये यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। फिर हम गए थे ये वाला, आई थिंक ये नोलिन सर्कस स्ट्रीट का ही था, मुझे याद नहीं है बट यहाँ का थीम था नोटी विनोदिनी एक थिएट्रिकल आर्टिस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी एज अ लेडी एक्ट्रेस। और उनका ही सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो मूर्ति था बहुत ही पसंद आया था मुझे। यहाँ पे जो भीड़ था, माय गॉड। और ये वाला गली से हम लोग निकले थे और कितना खूबसूरत लग रहा था ये वाला गली। उसके बाद हम गए थे सिकदार बागान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और इनका मूर्ति भी काफ़ी यूनिक लगा मुझे।
फिर हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे मुझे याद नहीं है, आई थिंक हम जा रहे थे मानिकतौला। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भीड़, ये एरिया ना हाथी बागान एरिया, यहाँ पे भीड़ रहता ही है। ये है शॉपिंग पैराडाइज़ काइंड ऑफ थिंग। और ये देखो अभी नहीं आ रही थी व्लॉग में कल, और आज एकदम लपक लपक के आ जा रही है। और क्या बोल रही है पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद हम गए थे ये वाला पंडाल में। इसमें जो कूड़ादान वाला जो सिस्टम है उसको दिखाया गया है। इसका भी मूर्ति का जो फेस है वो बहुत ही प्रिटी था दुर्गा माता का। फिर हम चलते चलते यहाँ पे आ गए थे, और ये लोग फ़ोटो वो नहीं खींचेगी, ये खिंचवा के रहेगा, ऐसा करके बदमाशी कर रहे थे। फिर हम गए थे लाला बागान, जहाँ पे 800 या 8000 पता नहीं, याद नहीं मुझे, प्लांट्स देख के ये वाला पूरा पंडाल बना है, जो कि पूरा ग्रीनिश है पूरा का पूरा, और बहुत खूबसूरत है। बीच बीच में ये जो बकेट्स देख रहे हैं आप, उसमें था मशरूम, और बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत सारे पौधे से बना था। और इनका मूर्ति का भी थीम ग्रीनिश ही था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ साउथ सिटी मॉल अष्टमी के दिन। ये है मेरा अष्टमी का आउटफिट। अष्टमी के दिन हम ज़्यादा नहीं घूम पाए थे, क्योंकि अष्टमी के दिन सुगन नदी का था नाइट आई गेस, तो हम थोड़ा सा ही घूम के आ गए थे। और साउथ सिटी मॉल में भी एक बहुत अच्छा दुर्गा माता का मूर्ति और पंडाल जैसा बना दिए थे वो लोग, और बहुत अच्छे से सजाए थे। उस टाइम हम जादवपुर के आस पड़ोस में ही घूम के आ गए। जो भी छोटा छोटा पैंडल था हम वो कवर कर लिए थे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, उसके सामने जोधपुर गार्डन वाला जो पैंडल था आई थिंक, वो वाला हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं बंगाली में, उसका ही थीम था यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे बच्चों वाला ही थीम था मेनली, तो उसका मूर्ति भी वैसा ही बना दिए थे ये लोग। ये बीच में आया था, हम जब दूसरा एक पंडाल विज़िट करने जा रहे थे तब ये वाला पंडाल आया था। ये मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे ना जो सेक्युलरिज़म है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं धर्म जार जार उत्सव सबार, मतलब ये है कि आपका रिलीजन अलग अलग हो सकता है बट फेस्टिवल हम लोग एक साथ ही मनाते हैं। इसी थीम के ऊपर बनाया गया था ये वाला पंडाल। और ये जो आप देख रहे हो ये भी रास्ते में आया था। आई थिंक ये वाला पंडाल साउथ सिटी मॉल के बहुत ही करीब है। और इसमें जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो छत्ता होता है ना, वो वाला यहाँ पे दिखाया गया है। काइंड ऑफ मशरूमी आप बोल सकते हैं। उसके अंदर का जो व्यू था बहुत ही बढ़िया था। इन लोगों ने बहुत ही यूनिक बनाया था, और इनका जो मूर्ति था वो भी बहुत यूनिक था। शिव दुर्गा मोटिव का था ये इनका जो दुर्गा मूर्ति था। और इसके बाद हम लोग विज़िट किए थे आई थिंक शेलिमपुर वाला। इसमें भी लाइटिंग्स का काम था। अंदर वाला पोर्शन बहुत ही खूबसूरत था। एक बड़ा सा लोटस था। इनका भी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत था, छोटे में था बट बहुत ही अच्छा था। और आप देख सकते हो कि सीलिंग में इतना अच्छा लाइटिंग किया गया है। और कुछ भी हैंडवर्क का जो पेंटिंग्स होते हैं वो भी यहाँ पे लगाया गया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये वाला पंडाल। और छोटे पंडाल के हिसाब से ये सब पंडाल बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर हम घर आ रहे थे, और घर आके हमने ऑर्डर किया था ये वाला थाई चिकन। फिर मैं आ गई थी मेरी होम टाउन। दशमी के दिन ही मैं आई थी, बट हम निकले थे एकादशी के दिन। एकादशी के दिन मम्मी, मैं और सुमन निकले थे। मम्मा तो मेरे को छोड़ के निकली ही नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा कि मम्मी को भी लेके निकलते हैं, बट वो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी, तो हम उनको ये वाला पंडाल दिखा के वो घर चली गई थी। हम गए थे पहले बिपिनपुर में मम्मी को दिखा के, क्योंकि मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाएगी और हमारे यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट अभी काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद मम्मी घर चली गई और हम लोग बाहर आके अलग अलग पंडाल देखने लगे। अभी हम जा रहे छात्र समिति का ये वाला देखिए, रोड ही इतना अच्छा सजाए हैं, और ऊपर इतना लंबा पंडाल बनाए थे ये लोग, यहाँ से दिख रहा था। बहुत खूबसूरत है ये वाला पंडाल। अभी तक हमारे यहाँ इतना अच्छा पंडाल बना नहीं है, बट ये वाला पंडाल मुझे बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ पे कुछ मेला भी लगा था। यहाँ पे सुमन मेरा वीडियो बना के दे रहा था, मुझे बोल रहा था कि ऊपर चल तू, मैं पीछे से वीडियो बना देता हूँ। और हम चल रहे थे और लोग हमें देख रहे थे, और क्या ही बोलूँ मैं। ओके, सो अभी आप देख पाएंगे कि कितना खूबसूरत दुर्गा मूर्ति ये लोग बनाते हैं। इनका रेड स्टोन का एक दुर्गा मूर्ति बनाया है, और इनका दुर्गा मूर्ति सबसे बड़ा होता है। बट इस साल और एक पंडाल का भी बहुत बड़ा दुर्गा मूर्ति हुआ है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप्स ले रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो आ रहा था यहाँ पे।
और आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो साड़ी पहना हुआ है वो है ग्लोरियस थ्रेड्स बाय दिव्या, इंस्टाग्राम पेज का है, वहाँ से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। और मेरा जो ईयरिंग्स है वो मैंने मीशो से लिया है। और अभी हम उसके पीछे ही एक पंडाल होता है, वो छोटा सा पंडाल होता है बट बहुत प्यारा होता है, वहाँ पे गए थे। फिर हम चले गए बाज़ार कमेटी में। बाज़ार कमेटी एकदम मार्केट के बीच में रहता है और बहुत लंबा ही बना था इसका भी पंडाल। और हम अंदर जा रहे थे, इसका भी थीम ग्रीनिश जैसा ही कुछ था अंदर, जो दुर्गा मूर्ति का थीम था वहाँ पे। ये वाला पंडाल हम मिस कर देते क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि ये वाला पंडाल भी होता है, बट जब हम मेन रोड पे आए तब हमें दिखा। और आप देख सकते हो कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है। और मूर्ति का मेन जो था वो आई थिंक पीकॉक के मोटिव पे था और ग्रीनिश भी था। यहाँ पे लाइटिंग इतना खूबसूरत था तो मैंने क्लिप ले लिया। और रास्ते में मुझे मिल गई शबनम। यहाँ पे हम लोग फालतू बकवास कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये बता रही है कि हम एक चैनल खोलेंगे जहाँ पे हम अपने स्ट्रेसफुल ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। ये सब प्लानिंग बहुत सालों से चल रहा है बट कुछ होने तो वाला नहीं है, बट हम लोग ऐसे फालतू बकवास करते रहते हैं। फिर ये बता रही है कि ये हम लोग इसको छोड़ के आ गए, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं था। और उसके बाद हम गए थे आमरा कॉजन क्लब। आमरा कॉजन क्लब एक गांव के एरिया में है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पे भी बहुत सुंदर हर एक साल अलग अलग थीम का ये लोग पंडाल बनाते हैं और लाइटिंग इतना खूबसूरत करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और वो आप देख पा रहे हो कि इनका थीम ना मंदिर के ऊपर ही था। मंदिर में जैसे एक बनियान ट्री होता है और उसके बाद कलश भी बांधे जाते हैं, लाल धागे बांधे जाते हैं और भी बहुत कुछ सारे चीज़ें उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये वाला मंदिर का थीम था। हाँ, यहाँ पे ये आके ही बोलने लगा फ़ोटो खींच दे, फ़ोटो खींच दे। कहीं पे भी खड़ा हो जा रहा था, मुझे वीडियो ही नहीं करने दे रहा था। वैसे सुमन यहीं पे था और 10-15 बार तो ये आ ही चुका इस पंडाल में और कितने सारे फ़ोटोज़ खींच भी चुका है, फिर भी उसे यहाँ पे मेरे से ही फ़ोटो खिंचवाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी हमारे यहाँ पूजा जाता है तो उसका ही स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया गया है। और ये वाला पोर्शन में दिखाया गया कि गाँव एरिया में कैसे लोग रहते हैं और पूजा वगैरह का जगह कैसे होता है, वही यहाँ पे शो किया गया है। और बहुत ही खूबसूरत एकदम मस्त फील आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ का जो मैंने बोला ना मूर्ति यहाँ का भी बहुत लंबा बनाया है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मूर्ति यहाँ पे बनाया है। कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर हो पा रही है नहीं पता नहीं, बट मैंने देखा है अपने आँखों से कि बहुत ही बढ़िया बना है इन लोगों का। और इसका सीलिंग का जो डेकोरेशन था मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जो दुर्गा माता का थर्ड आई होता है उसके ऊपर बेस करके सीलिंग का ये डेकोरेशन किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाल धागे से जो बांधते हैं हम मंदिर में जाके, वो सब यहाँ पे लटकाया हुआ है। और बाहर आके छोटे छोटे दुर्गा मूर्ति भी मुझे दिखा। यहाँ पे ये घर का पूजा जैसा होता है, यहाँ पे उनका ही फ़ोटो मैं यहाँ पे आपको डाल दे रही हूँ। उसके बाद हम गए थे झंकार। झंकार यहाँ का और एक क्लब है, इनका भी बहुत बड़ा सा पैंडल होता है बट हर साल एक ही जैसा मुझे लगता है। और अभी हम आ गए थे खाना खाने, यहाँ पे थोड़ा एक पेस्ट्री ले रहे थे। पेस्ट्री तो हम लोग बहुत खाते हैं इसीलिए। और हम फिर खाए थे एग रोल और उसके बाद हम चले गए थे घर। दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।